मगर 2 दिन पहले ही पवन सिंह पटना में मीडिया से बात करते हुए बोले कि मैं भी आरा का ही हूँ। कुंवर सिंह के धरती का हम को बेटा है, तो बस आशीर्वाद बना ही सब है। उसी हम कहीं गवर्नर बन के जाने वाले नहीं है। अगर पूछेंगे भी लोग, हम कहेंगे कि नहीं भैया हम नहीं जाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे या यहीं से लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। जगदीशपुर क्षेत्र का हूं जहां से बाबू वीर कुंवर सिंह आते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पवन सिंह क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में पवन सिंह बोले थे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम पर भरोसा करेंगे और टिकट देंगे तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, और कौन नहीं चाहता है आगे बढ़ना। यह कुछ दिन पहले का पवन सिंह का बयान है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भोजपुरी के 3 सुपरस्टार मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी से ही सांसद बनकर लोकसभा से पवन सिंह अपने गांव जोकहरी में फूलों की बरसात हेलीकॉप्टर से करवा रहे थे और उस हेलीकॉप्टर में खुद मौजूद थे। तो यह सब देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। जैसे ही 2023 बीतेगा, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से हर पार्टियां लग जाएंगी। हर पार्टियां आकलन कर रही है कि किस लोकसभा से किसको उतारा जाए कि वहां से हमारी जीत सुनिश्चित हो। इतना ही नहीं, जितनी भी पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ता और नेता भी लगे हुए हैं कि हमें टिकट मिले तो हमें मिले। मगर यह तो वक्त बताएगा कि किस लोकसभा से किस पार्टी से किसको टिकट मिल रहा है। मगर आइए हम इसी विषय पर आज बात करने वाले हैं, आरा लोकसभा की। आरा लोकसभा के बारे में हर कोई जानता है कि 2014 से यहां पर बीजेपी के सांसद हैं जिनका नाम है राजकुमार सिंह। वैसे तो पहले आरके सिंह राजनीति में आने से पहले आईएएस अधिकारी हुआ करते थे, मगर 2014 में राजनीति से जुड़े और आरा लोकसभा से बीजेपी के टिकट पे अपना किस्मत आजमाए और सांसद बन गए। उसके बाद स्वतंत्र प्रभार से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के प्रभार से नवाजा गया। वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में जीत के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा आरके सिंह पर और अटल हुआ और राजकुमार सिंह को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। आरा लोकसभा में लोग कहते हैं कि आरके सिंह जैसा सांसद अभी नहीं हुआ। जितना विकास आरके सिंह किए हैं उतना विकास अभी तक कोई सांसद आरा लोकसभा के लिए नहीं किया था। वैसे तो उनका काम आरा रेलवे स्टेशन पर दिखता है कि कितना काम हुआ है, मगर आरा लोकसभा में वो खुद कहते हैं कि हम हर गांव में काम किए हैं, मेरा काम हर गांव में आपको दिखेगा। अब यह तो जाने पर ही पता चलेगा कि किस गांव में कितना काम किए हैं। मगर सवाल अब यहां पर यह उठता है कि क्या 2024 में बीजेपी एक बार फिर आरके सिंह पर भरोसा करेगी या फिर किसी और को आरा लोकसभा से टिकट देगी। एक नाम चर्चा का विषय बना हुआ है, वह नाम है भोजपुरी के जाने माने सिंगर सह अभिनेता पवन सिंह। पवन सिंह को भोजपुरी का पावर स्टार कहा जाता है, उनके चाहने वाले उनको पावर स्टार कहते हैं। मगर क्या बीजेपी पवन सिंह को टिकट आरा लोकसभा से देगी या फिर आरके सिंह जो कहते हैं कि हमने विकास किया है और हमने 10 सालों में लगभग इतना काम किया है कि कोई सांसद या विधायक काम नहीं किए हैं, क्या उनके काम को देखते हुए भाजपा उन्हीं पर एक बार फिर से भरोसा जताएगी या फिर उम्मीदवार बदलेगी? और उम्मीदवार बदलेगी तो कौन होगा वह उम्मीदवार, ये भी सवाल है। पवन सिंह होंगे या फिर कोई और? अगर एक बयान कुछ दिन पहले आरके सिंह का आया था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, इसी आरा लोकसभा से फिर एक बार चुनावी मैदान में उतरूंगा और यहां की जनता जिताकर मुझे लोकसभा भेजेगी और आरा लोकसभा में विकास इसी तरह करता रहूंगा। मगर 2 दिन पहले ही पवन सिंह पटना में मीडिया से बात करते हुए बोले कि मैं भी आरा का ही हूं। कुंवर सिंह के धरती का हम को बेटा है, तो बस आशीर्वाद बना ही सब है। उसी जगदीशपुर क्षेत्र का हूं जहां से बाबू वीर कुंवर सिंह आते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पवन सिंह क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में पवन सिंह बोले थे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम पर भरोसा करेंगे और टिकट देंगे तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, और कौन नहीं चाहता है आगे बढ़ना। यह कुछ दिन पहले का पवन सिंह का बयान है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भोजपुरी के 3 सुपरस्टार मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी से ही सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे हैं। चौथा नाम पवन सिंह का लगातार सामने आ रहा है। इनको इस बार बीजेपी टिकट दे सकती है, मगर टिकट कहां से देगी यह तो तब पता चलेगा जब पवन सिंह को टिकट मिलेगा। मगर पवन सिंह का जो फेसबुक पेज है उस पर भी आप देखते होंगे कि किस तरह से पवन सिंह बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से लगातार मिल रहे हैं और मिलने का फोटो भी पोस्ट करते रहते हैं। अब यह तो भविष्य की बात है, आरा लोकसभा से 2024 में बीजेपी का कौन उम्मीदवार होगा? क्या आरके सिंह ही होंगे या फिर पवन सिंह, जो बार बार कहते हैं कि मैं भी आरा का ही हूं और मौका मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं?
इसका जीता जागता उदाहरण कुछ दिन पहले आपको दिखा होगा कि किस तरह से पवन सिंह अपने गांव जोकहरी में फूलों की बरसात हेलीकॉप्टर से करवा रहे थे और उस हेलीकॉप्टर में खुद मौजूद थे। तो यह सब देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पवन सिंह चुनाव लड़ने के मूड में हैं और अगर बीजेपी टिकट देती है तो वह चुनाव लड़ेंगे। वैसे भी पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं। जब भी किसी राज्य का चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, जहां भी चुनाव होता है पवन सिंह प्रचार करने वहां जाते हैं और पवन सिंह जहां भी प्रचार करने जाते हैं वहां पर आप भी देखते होंगे किस तरह से लाखों की संख्या में लोग उनको देखने और सुनने आते हैं। तो चलिए हम लोग भी इंतजार करते हैं कि 2024 में आरा लोकसभा से बीजेपी किसको उम्मीदवार बनाती है।